बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान और ऑथेंटिक सा काबली पुलाव की रेसिपी। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें हम बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत ही लजीज और खुशबूदार काबली पुलाव बनकर तैयार होगा। और जो लोग मिर्च मसाले पसंद नहीं करते, उनका तो ये फेवरेट पुलाव होने वाला है। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम डाल देंगे देसी घी। 150 ग्राम हम देसी घी इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि हमने सिंपल पुलाव पकाना है तो इसमें देसी घी का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार लगेगा। अब घी यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 3 अदद गाजरें, जिनको हमने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। ये डालकर घी में हम इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर गाजरों को हमने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर था वो ख़त्म हो गया है। तो इनको हम निकाल कर एक अलग प्लेट में रख लेंगे साइड पर। अब इसके बाद इसी घी में हम डाल देंगे आधा कप किशमिश। ये डालकर इसको भी हम घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और जब इस तरह से ये फूल जाएंगी तो हम इनको भी निकाल कर अलग प्लेट में रख लेंगे। अब इसी घी के अंदर हम डाल देंगे 1 अदद प्याज बारीक काट कर, और इस तरह से डालकर घी में प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज जो है वो हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 अदद बड़ी इलायची और 3 अदद डाल देंगे छोटी इलायची। इससे काबली पुलाव में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। ये डालने के बाद 1/4 चम्मच डाल देंगे साबुत ज़ीरा। ये डालकर मसालों के साथ प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो प्याज का जो कलर है वो यहाँ पर हल्का सा चेंज हो गया है, तो हम इसके अंदर बीफ डाल देंगे। 500 ग्राम मैंने यहाँ पर बीफ लिया है, और बड़े साइज़ की हमने इसकी बोटियाँ बनवा ली हैं। अब बीफ को हम प्याज में डाल देंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए। तो यहाँ पर इसको फ्राई होते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है, तो इस पॉइंट पर हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये इस तरह से नमक डालकर हम मज़ीद इसको अच्छे से और फ्राई कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर बीफ को हमने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है, और प्याज का जो कलर है वो भी अच्छा खासा चेंज हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। 2 गिलास हमने चावल लिए हैं, और 8 गिलास हम इसके अंदर तकरीबन पानी डाल देंगे। अब हम मीडियम आंच पर इसको पकाएंगे। इसको हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए पकाना है, क्योंकि साइज़ में बोटियाँ थोड़ी सी बड़ी हैं, तो इसको थोड़ा से गलने में देर लगेगी। तो इसको हम कवर करके मीडियम आंच पर 1 घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे। बीफ को यहाँ पर पकते हुए 1 घंटा हो गया है, और थोड़ी देर के लिए मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। दरमियान में 2 से 3 बार ढक्कन खोलकर हमने इसको चेक कर लिया था। अब एक दफ़ा हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हमने चावल डालने हैं। ज़बरदस्ती हमारी पुलाव के लिए यखनी तैयार है। 2 ग्लास हमने वाइट गोल्ड बासमती 30 मिनट पहले धोकर पानी में भिगोकर रख दिए थे, तो बाकी की यखनी के 3 ग्लास रह गए हैं। अगर आप नापना चाहें तो आप नाप सकते हैं। तो इस तरह से ये चावल डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे, और कवर करके हम तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर के बाद ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं, तो ज़बरदस्ती हमारी चावलों की यखनी पक रही है, और इस पॉइंट पर आप इसके अंदर नमक चेक कर सकती हैं। अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद नमक और शामिल कर दें। तो अभी इसमें पानी बाकी है, तो इसको दोबारा से हम कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर के बाद ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं, तो पानी जो इसके अंदर था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। इसके नीचे थोड़ा बहुत पानी बाकी है, तो इतना पानी हमें दम के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फ्राई की हुई गाजरें डाल देंगे और फ्राई की हुई किशमिश ये डालकर नीचे से आंच हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। दम वाली आंच पे हम इसको कवर करके 12 से 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो तैयार है ज़बरदस्त से हमारी ये काबली पुलाव, और आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। एक एक दाना इसका खिला हुआ बना है। तो हल्के हाथों से हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसको हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको डिश में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसका एक एक दाना खिला हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार ये काबली पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस सिंपल सी रेसिपी को इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है।
तो यहाँ पर मैं आपको बोटी तोड़कर दिखा देती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी सी ये बोटी गली हुई बनकर तैयार हुई है। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।